हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल नेताजी गुप्ता अकाउंट्स क्लासेस। आज का टॉपिक है लेजर्स। ये प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है, मतलब बिजनेस का मेन रिकॉर्ड होता है। हम लोग सारे ट्रांजैक्शन पहले कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल्स में, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और फिर ये सब ट्रांजैक्शन को लेजर्स में वेरियस अकाउंट्स ओपन करके एक एक करके हम लोग पोस्ट करते हैं। तो पहले ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल्स में, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और फिर उसको लेजर्स में पोस्ट करते हैं, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। जर्नल्स को हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं और लेजर्स को हम लोग बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं। ये बुक कीपर का ब्रेड एंड बटर जॉब है, मतलब यही उसका मेन काम है। सारा दिन बेचारा लगा रहता है, जर्नल्स में ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड करता है और फिर उसको लेजर्स में ले जाके पोस्ट करता है। तो यही उसका मेन काम है। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? नंबर 1, मीनिंग, मतलब लेजर क्या होता है, अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली लेजर। नंबर 2, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर। ट्रांजैक्शन में पहले ही बोल चुके हैं, कहां पर रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को? पहले जर्नल्स, और फिर उसको कहां पर ले जाते हैं? लेजर्स। और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। तो पोस्टिंग को हम लोग समझेंगे। उसके बाद बैलेंसिंग, वेरियस अकाउंट्स ओपन करके हम लोग पहले सारे ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे और फिर वो सब अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे? बैलेंसिंग। एंड देन फाइनली प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेजर्स में ठीक ठाक हम लोग पोस्ट किए हैं कि नहीं, और वो सब अकाउंट्स को हम लोग ठीक ठाक बैलेंस किए कि नहीं, ये चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, और वो स्टेटमेंट का नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस चेक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो चलिए एक एक करके ये सब टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। लेट्स मूव इनटू मीनिंग एंड नेचर ऑफ लेजर अकाउंट्स, मतलब लेजर क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। क्या है? नंबर 1, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, मतलब ये बिजनेस का मेन रिकॉर्ड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक होता है लेजर्स। सारे बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन डिटेल आपको कहां से मिलेगा? आपको लेजर से मिल जाएगा। ये काफी वॉल्यूमिनस होता है, मोटे तगड़े होता है। हर ट्रांजैक्शंस को हम लोग कहां पर जाके पोस्ट करते हैं? लेजर्स में। तो दिस इज द मेन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट, बुक ऑफ फाइनल एंट्री कर चुके हैं। पहले ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड होता है? जर्नल्स में रिकॉर्ड होता है, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, और फिर वो सब ट्रांजैक्शंस को लेजर में भी हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो ये लेजर इज बुक ऑफ फाइनल एंट्री। पहले जर्नल्स में रिकॉर्ड करेंगे और फाइनली उसको कहां पर शिफ्ट करेंगे? लेजर्स में शिफ्ट करेंगे। तो पहले ट्रांजैक्शंस कहां पर रिकॉर्ड होता है? जर्नल्स में, और फिर उसको कहां पर ले जाते हैं? लेजर्स में, और जर्नल से लेजर में ले जाने को, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। तो लेजर्स में हम लोग पोस्ट करते हैं फ्रॉम जर्नल्स, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुक ऑफ फाइनल एंट्री। नेक्स्ट, क्या करते हैं हम लोग लेजर्स में? लेजर्स में हम लोग अकाउंट प्रिपरेशंस करते हैं, मतलब वेरियस अकाउंट्स ओपन करके सारे ट्रांजैक्शंस वहां पर रिकॉर्ड करते हैं। क्या है अकाउंट? सिमिलर ट्रांजैक्शंस को हम लोग एक पर्टिकुलर अकाउंट हेड के अंडर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि कैश ट्रांजैक्शन, तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग क्या ओपन करेंगे? हम लोग कैश अकाउंट ओपन करेंगे। तो ये रहा आपका कैश अकाउंट। तो सारे कैश का ट्रांजैक्शन हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? हम लोग कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सारे इंफॉर्मेशन कैश का हमको कहां से मिल जाएगा? कैश अकाउंट से मिल जाएगा। कैश कहां कहां से आया, कैश कहां कहां गया, किसको कैश पेमेंट किए, किस लिए पेमेंट किए, कौन सा डेट में पेमेंट की, ये सारे इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिल जाएगा? कैश अकाउंट से मिल जाएगा। परचेज का ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए हम लोग क्या ओपन करेंगे? हम लोग परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू ओपन परचेज अकाउंट।
बिजनेस का सारे गुड्स परचेज का इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलेगा? ये पर्टिकुलर अकाउंट परचेज अकाउंट से हमको मिलेगा। किससे परचेज की है? कैश में परचेज की है ना उधार में परचेज की, कौन से डेट में परचेज की, कितना का परचेज की, ये सारे इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलेगा? परचेज अकाउंट से हमको मिलेगा। परचेज करेंगे तो उसको सेल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या ओपन करेंगे? एक सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। सो वी आर गोइंग टू ओपन सेल्स अकाउंट, और सेल्स का सारे इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिल जाएगा? सेल्स अकाउंट से हमको मिल जाएगा। तो वी ओपन वेरियस अकाउंट्स एंड वो पर्टिकुलर अकाउंट हेड जो है, जैसे कैश अकाउंट, उसके अंडर में क्या रिकॉर्ड करेंगे? सारे कैश ट्रांजैक्शन। परचेज अकाउंट के अंडर में क्या रिकॉर्ड करेंगे? हम लोग परचेज ट्रांजैक्शन। सेल्स अकाउंट के अंडर में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स ट्रांजैक्शन। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स। पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को हम लोग पर्टिकुलर अकाउंट हेड के अंडर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या है? यू कैन सी द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट क्या है? ये कौन सा इंग्लिश लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इंग्लिश लेटर टी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब लेजर या अकाउंट का बेसिक फॉर्म क्या है? कैपिटल लेटर इंग्लिश टी, इसीलिए इसका फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं? टी फॉर्म। नाउ ये जो मिडिल लाइन है, इट डिवाइड्स अकाउंट्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? डेबिट साइड, डीआर, और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? सीआर। भाई ये डॉक्टर कंपाउंडर नहीं है। डीआर डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है और सीआर क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है। बेस्ड ऑन द रूल्स, ट्रांजैक्शन को आइदर हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे या उसको कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और भी कुछ कॉलम्स हम लोग खोलते हैं, दैट इज व्हाट? डेट कॉलम। तो यहां पर रहेगा डेट कॉलम, तो ये रहा मेरा डेट कॉलम, जहां पर हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, अमाउंट को कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? इन एन कॉलम कॉल अमाउंट। उसके लिए कॉलम खोलेंगे, ये रहा आपका अमाउंट कॉलम, जहां पर अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अमाउंट कॉलम के पास ठीक एक बहुत दुबला पतला स्लिम जो डाइटिंग में है वो कॉलम खोलते हैं, और वो क्या है? जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो, ठीक है, इसको बाद में हम समझाएंगे। और ये वाला कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर्स। तो हाउ मेनी कॉलम्स? यू हैव अ डेट कॉलम टू रिकॉर्ड द डेट। पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या रिकॉर्ड करेंगे बाद में हम समझाएंगे। एक जर्नल फोलियो होता है और एक है अमाउंट कॉलम। ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में ठीक उसका रेप्लिका। तो यहां पर क्या रहेगा? एक डेट कॉलम रहेगा, यहां पर एक अमाउंट कॉलम रहेगा, एंड यहां पर वही दुबला पतला स्लिम कॉलम, दैट इज जर्नल फोलियो। तो ये रहा डेट, ये रहा आपका पर्टिकुलर्स, ये रहा आपका अमाउंट, और ये रहा जर्नल फोलियो। तो ये बेसिक फॉर्मेट ऑफ ये फॉर्मेट ऑफ अकाउंट है। कॉलम्स क्या क्या है? रिपीट, डेट है, पर्टिकुलर्स है, जर्नल फोलियो है, रुपीस है। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, रुपीस। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्या है? क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को समझना है, इट सर्व्स एज अ बेस टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हम लोग लेजर्स में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद बैलेंस करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या तैयार करते हैं? एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। वो क्या चेक करता है कि लेजर्स में जर्नल से हम लोग ठीक ठाक पोस्टिंग किए हैं कि नहीं, और उसको बैलेंसिंग किए हैं कि नहीं। इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स को प्रूव करता है। इसके साथ साथ और एक चीज अगर हम लोग समझेंगे तो आप लोग का ज्ञान वर्धन होगा। वो क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या क्या है, कहां से अकाउंटिंग शुरू होता है और कहां पर जाके खत्म होता है, क्या क्या स्टेप्स होता है इन अकाउंटिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या क्या करते हैं हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस में, क्या क्या स्टेप्स है? नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पहले हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड करते हैं। कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल्स, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
एक बार जर्नल्स में रिकॉर्ड करने के बाद वो सब ट्रांजैक्शन को कहां पर ले आते हैं, लेजर्स में। उसको हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं, अभी अभी हम लोग समझे हैं। ये क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स होता है लेजर्स। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, लेजर्स में बैलेंसिंग वगैरह करने के बाद हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट का नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस। क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस, ये जो लेजर में पोस्टिंग और बैलेंसिंग किए ये ठीक ठाक किए कि नहीं, इसको चेक करने के लिए ये स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज ट्रायल बैलेंस। इट चेक्स द arithmetical accuracy of ledger records. Next, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट साल के एंड में हम लोग बनाते हैं, वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, और कंपनीज हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाता है। नेक्स्ट, उसके साथ साथ हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। क्या है बैलेंस शीट, आगे जाके डिटेल में समझेंगे। इट डिपिक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस का। नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। प्रॉफिट बिजनेस का निकाल लिए, अब इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बढ़ा है न घटा है, प्रॉफिट बढ़ा है तो किस लिए बढ़ा है, और घटा है तो किस कारण के लिए घटा है। तो ये सब डिटेल में हम लोग एनालाइज करेंगे। एंड द फाइनल स्टेप, हम लोग आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्टेप्स, ये सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टू वेरियस यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे। जो भी यूजर्स मतलब जो भी मेरा बिजनेस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखता है, तो वो लोग को सारे इंफॉर्मेशन हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। सो इट स्टार्ट्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड एंड्स विथ कम्युनिकेटिंग दोज बिजनेस इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। और अब मैदान में उतरेंगे, मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या है मेरा प्रॉब्लम, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये सब ट्रांजैक्शंस है, इसको हम लोग जर्नलाइज करेंगे। पोस्ट देम टू लेजर, जर्नल्स करने के बाद उसको कहां पर ले जाएंगे, लेजर्स में, जो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर क्लास में। एंड देन फाइनली प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। लेजर करेंगे, उसके बाद फाइनली प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो ये तीनों हम लोग सीक्वेंस में करेंगे। पहले ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल्स में, फिर उसको कहां पर ले जाएंगे, लेजर्स में, एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। जर्नल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है आप लोग को इस पर्टिकुलर क्लास में जर्नल समझाना नहीं, उसका लेजर पोस्टिंग, तो उसी वही मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। तो जर्नल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या है जर्नल्स, पहला ट्रांजैक्शन क्या है, 2026 अप्रैल 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना, 1 लाख। तो बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, कैपिटल इंट्रोडक्शन है, कैश एसेट है, बढ़ रहा है प्लस, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। और कैपिटल मेरा क्या है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हम मॉडर्न रूल्स अप्लाई किए हैं, गोल्डन रूल्स नहीं। आप लोग चाहो तो गोल्डन रूल से भी कर सकते हो, जर्नल्स तो एक ही आएगा। नेक्स्ट, April 8 opened a bank account and deposited half of cash into it. मेरे पास कैश कितना है, 1 लाख, उसका आधा कितना होता है, 50,000। बैंक अकाउंट ओपन करके हम लोग कितना उसमें जमा किए, कैश 50,000 जमा किए हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। बैंक बैलेंस भी मेरा एसेट है, बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्या जमा कर रहे हैं, कैश, तो कैश भी मेरा एसेट है, घट रहा है, माइनस, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स 40,000। पार्टी का नाम दिया है मिस्टर एक्स और बोला नहीं है कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। पार्टी का नाम अगर दिया है और बोला नहीं है पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पेमेंट हुआ नहीं। तो हम लोग उधार में माल खरीदे हैं, क्रेडिट में माल खरीदे, किससे, मिस्टर एक्स से। गुड्स परचेस की, कौन सा अकाउंट यूटिलाइज करेंगे, परचेस। परचेस मेरा एक्सपेंस होता है, बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो परचेस अकाउंट इज डेबिटेड। एंड देन क्रेडिट में खरीदे हैं,
उधार में खरीदे तो पेमेंट मिस्टर एक्स को करना पड़ेगा, तो मिस्टर एक्स को पेमेंट करना पड़ेगा। अमाउंट इज पेबल टू मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स मेरा क्या हुआ, क्रेडिटर, और ये मेरा लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि उनको पेमेंट करना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो परचेज को डेबिट और मिस्टर एक्स को हम लोग क्या की, क्रेडिट, क्योंकि मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है। नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स फॉर ₹60,000, अमाउंट रिसीव्ड इक्वली इन कैश एंड बाय चेक। कितना का माल सेल किए, 60,000, और अमाउंट रिसीव्ड इक्वली इन कैश एंड बाय चेक। 60,000 का माल सेल किए इक्वली इन कैश एंड बाय चेक, तो कैश में कितना मिला है 30,000, चेक से कितना मिला है 30,000। सेल किए, कैश मिला, कैश मेरा असेट बढ़ रहा है, तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। चेक मिला, कहां पर चेक जमा करेंगे, बैंक में, तो मेरा बैंक बैलेंस भी बढ़ा, बैंक बैलेंस भी मेरा क्या है, एसेट बढ़ रहा है, प्लस, तो उसको भी हम लोग डेबिट करेंगे। और सेल्स मेरा क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू सेल कर रहे हैं तो रेवेन्यू मेरा बढ़ रहा है, प्लस, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स को हम लोग क्रेडिट किए, एंड देन द लास्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू मिस्टर एक्स 10,000 बाय कैश एंड रेस्ट बाय चेक। पेमेंट कर दिए, किसको, मिस्टर एक्स को। कितना कैश पेमेंट किए, 10,000, कितना का परचेज किए, 40,000, कैश से पेमेंट किए 10, बाकी चेक, तो 40,000 का ड्यू, 10,000 कैश में पे किए, बाकी चेक से पे किए, तो चेक से कितना पे किए, 30,000। किसको पेमेंट किए, एक्स। कौन था वो, मेरा क्रेडिटर, लायबिलिटी। पेमेंट कर दिए तो लायबिलिटी खत्म, तो लायबिलिटी खत्म मतलब माइनस, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो मिस्टर एक्स जो क्रेडिटर, लायबिलिटी खत्म हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या किए, डेबिट। कितना पेमेंट किए, 10,000 बाय कैश, कैश मेरा असेट घट रहा है, माइनस, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कैश को क्रेडिट किए, बाकी चेक से, तो पेमेंट कहां से निकला, मेरे बैंक अकाउंट से निकला, तो मेरा बैंक बैलेंस घटा, बैंक बैलेंस भी मेरा एसेट है, घट रहा है, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, माइनस, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किए। तो जर्नल्स हम कर चुके हैं। ये जर्नल्स ऑलरेडी इसलिए किए कि हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में कंसंट्रेट करेंगे कि जर्नल से एक्चुअली लेजर्स में कैसे पोस्ट किया जा सकता है, तो वो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। जर्नल्स को डिटेल में समझने के लिए आपको जर्नल्स वाला वीडियो रेफर करना पड़ेगा। तो अब हम लोग एक एक अकाउंट ओपन करके हम लोग ये सबको पोस्टिंग करेंगे, कहां पर, लेजर्स में। चलिए बहुत ही आराम से, बहुत ही फुर्सत से, बोलने का मतलब है बहुत ही ध्यान से हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। जर्नल्स तो हम लोग कर ही चुके हैं, अब हम लोग एक एक अकाउंट ओपन करके उसमें हम लोग पोस्ट करेंगे। लेट्स फर्स्ट डिटरमाइन कि कितना अकाउंट हमको ओपन करना पड़ेगा। क्या क्या है, नंबर 1 कैश है, तो कैश इज नंबर 1, कैपिटल खोलना है, नंबर 2 बैंक, नंबर 3 कैश ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, परचेज नया अकाउंट है 4, मिस्टर एक्स अकाउंट 5, यहां कैश बैंक हो गया है, तो दिस इज सेल्स 6, मतलब हमको 6 अकाउंट्स हमको यहां पर ओपन करना पड़ रहा है। तो चलिए एक एक करके अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे। फर्स्ट वन इज कैश अकाउंट। फॉर्मेट हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो ये मेरा फॉर्मेट है। पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बाद में वर्टिकल कॉलम्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा कैश अकाउंट होगा। नेक्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट, तो ये मेरा कैपिटल अकाउंट हुआ। नेक्स्ट वन इज बैंक अकाउंट, सो वी हैव बैंक अकाउंट। हॉरिजॉन्टल लाइंस आप भी ऐसे एग्जाम में पहले खोल सकते हो। फिर यू हैव परचेज अकाउंट, सो वी हैव परचेज अकाउंट, सो ओपन करेंगे परचेज अकाउंट। नेक्स्ट व्हाट यू हैव, परचेज के बाद मिस्टर एक्स अकाउंट, तो मिस्टर एक्स अकाउंट भी हम लोग ओपन करेंगे। सो दिस इज मिस्टर एक्स अकाउंट, एंड देन फाइनली एक सेल्स अकाउंट हमको दिख रहा है। तो दीज आर द 6 अकाउंट्स दैट वी आर गोइंग टू ओपन। सो सेल्स अकाउंट वो भी हम लोग ओपन कर चुके हैं। तो ये 6 अकाउंट्स हैं, और अब हम लोग वर्टिकल कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। पहले तो एकदम बीचों बीच ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, एकदम बीचों बीच आप लोग रूलर रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये मेरा मिडिल लाइन है जो डिवाइड कर रहा है द अकाउंट इनटू डेबिट साइड
एंड क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, डेबिट साइड, और ये मेरा क्या है, क्रेडिट साइड। बाकी सब कॉलम्स भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्या क्या है, पहले तो डेट कॉलम, तो यहां पर एक डेट कॉलम ड्रॉ कर दी, तो दिस इज माय डेट कॉलम। अमाउंट कॉलम ड्रॉ करना है, तो अमाउंट कॉलम ठीक मिडिल लाइन के पास से हम लोग ड्रॉ करेंगे एक अमाउंट कॉलम। तो ये मेरा अमाउंट कॉलम है, और ठीक अमाउंट कॉलम के पास एक स्लिम कॉलम ड्रॉ करते हैं, दैट इज जर्नल फोलियो। तो ये मेरा रहा जर्नल फोलियो। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड का है। अब क्रेडिट साइड में सेम थिंग, पहले डेट कॉलम, तो यहां पर हम लोग एक डेट कॉलम ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा मेरा डेट कॉलम। एक अमाउंट कॉलम ड्रॉ करेंगे, तो ये मेरा अमाउंट कॉलम, तो ये मेरा अमाउंट कॉलम हो गया, और जर्नल फोलियो कॉलम। ठीक है, यहां पर भी ड्रॉ करेंगे, एक अकाउंट यहां पर भी है। सो मिडिल लाइन, देन यू हैव द अमाउंट कॉलम, देन यू हैव द डेट कॉलम। ये रहा अमाउंट कॉलम, और ये रहा मेरा डेट कॉलम। तो कॉलम्स हम लोग ड्रॉ कर लिए। हेडिंग्स देंगे कॉलम का। पहला वाला क्या है, डेट, तो इसमें डेट दे दिए। ये वाला पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स दे दिए। ये मेरा जर्नल फोलियो, दिस इज अमाउंट कॉलम। रुपीज लिखने से ही चलेगा, रुपीज भाई अमाउंट ही होता है, और क्या होता है, तो यू डोंट हैव टू राइट अमाउंट। और अगर अमाउंट लिख रहे हो तो आपको रुपीज देना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट कैन भी आज के दिन में रुपीज, डॉलर्स, पाउंड, लेकिन केवल रुपीज देने से आप लोग को अमाउंट लिखने का दरकार नहीं है, क्योंकि रुपीज अमाउंट ही होता है भाई, और क्या होता है। नेक्स्ट ये वाला क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, ये रहा जर्नल फोलियो, और ये है रुपीस। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो दे दिए। बाकी सब भी अकाउंट्स में आप लोग को डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, रुपीस सब लिखना पड़ेगा। यहां पर हम नहीं दे रहे, वो आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग रेडी कर चुके हैं, कॉलम्स हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग। बहुत ही ध्यान से समझना है, इजी है। हम 3 जर्नल एंट्री, जो 1, 2 एंड 3, ये सब सिंपल जर्नल एंट्री है। तो पहले तो सिंपल जर्नल एंट्री का पोस्टिंग हम लोग समझेंगे, और सिंपल जर्नल एंट्री का पोस्टिंग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साधा होता है, लेकिन हम जिस तरीका से समझाएंगे उसी तरीका से आप लोग को समझना है। पहला अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट। हेडिंग दे दो आप लोग, कैश अकाउंट। तो ये रहा कैश अकाउंट। जर्नल्स क्या बोल रहे हैं कि कैश अकाउंट को आप डेबिट कीजिए, कितना से डेबिट कीजिए, 1 लाख। आई रिपीट, जर्नल्स क्या बोल रहा है कि आप कैश अकाउंट को डेबिट कीजिए, और कितना से डेबिट करेंगे, 1 लाख। तो हम लोग जर्नल्स का आदेश मानेंगे। ठीक है, हम लोग, ये कैश अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, और ये क्रेडिट साइड है। कैश अकाउंट डेबिट, तो हम लोग कैश का किस साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे, और अमाउंट कॉलम में कितना देना है, 1 लाख। आई रिपीट, कैश अकाउंट डेबिटेड बाय 1 लाख, विल गो टू द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, और उसको कितना से डेबिट करेंगे, 1 लाख। बाकी फर्स्ट द डेट, पहले तो हम लोग डेट देंगे, डेट कॉलम में 1/4/26। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड में गए, कितना डेबिट होगा, 1 लाख। तो यहां पर हम लोग अमाउंट कॉलम में कितना देंगे, 1 लाख। ठीक है, अब रहा पर्टिकुलर्स कॉलम। पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम में कैश का काउंटर पार्ट देना है। व्हाट डू यू मीन बाय कैश का काउंटर पार्ट, कैश डेबिट है, तो हम लोग देखेंगे ऑपोजिट में, क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में क्या है, कैपिटल, तो कैश का काउंटर पार्ट क्या है, कैपिटल। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लोग काउंटर पार्ट कैपिटल लिखेंगे। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स कॉलम में कुछ भी लिखने के पहले हम लोग क्या देंगे, 2, और फिर काउंटर पार्ट कैपिटल को लिखेंगे। सो 2 कैपिटल अकाउंट, इट कम्स टू कितना, 1 लाख। ये काउंटर पार्ट लिखना क्यों जरूरी है, ये एक्सप्लेन करता है। कैश डेबिट हुआ है, मतलब कैश बढ़ा है, किस लिए बढ़ा है, कैपिटल के लिए। ओनर कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो हमको समझने में आसानी होता है। ठीक है, सो कैश का पोस्टिंग हो गया, कैश डेबिट 1 लाख, डेबिट साइड में 1 लाख, और उसका काउंटर पार्ट के है कैपिटल, डेट दे दिए। नेक्स्ट पोस्टिंग कहां पर करेंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे, कैपिटल अकाउंट। सो ये रहा मेरा
कैपिटल अकाउंट। अब जर्नल्स क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल क्रेडिट होगा ना, कैपिटल टू कैपिटल क्रेडिट कितना 1 लाख, तो कैपिटल का किस साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड। कितना पोस्टिंग करेंगे 1 लाख। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तो वही है, तो यहां पर 1.4.26 कैपिटल क्रेडिट कितना होगा 1 लाख। अमाउंट कॉलम में जाके कितना लिखेंगे 1 लाख पर्टिकुलर्स कॉलम में। अब कैपिटल का काउंटर पार्ट देखना है, कैपिटल क्या हो रहा है क्रेडिट, तो ऑपोजिट डेबिट में देखो क्या है कैश, तो कैपिटल का काउंटर पार्ट क्या है कैश, तो पर्टिकुलर्स कॉलम में कैश अकाउंट लिखेंगे। डेबिट साइड में जैसे स्टार्ट करते हैं टू पर्टिकुलर्स कॉलम में, यहां पर हम लोग क्रेडिट साइड स्टार्ट करेंगे बाय कैश अकाउंट 1 लाख। तो पहला जर्नल एंट्री का पोस्टिंग कंप्लीट। एक बार चेक करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख, तो देखो आप कैश का डेबिट साइड में पोस्टिंग कितना किए 1 लाख। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना होगा 1 लाख, तो कैपिटल का क्रेडिट साइड में कितना पोस्टिंग किए 1 लाख। नेक्स्ट जर्नल दिस बैंक अकाउंट पहले ओपन नहीं किए, तो हम लोग एक बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। सो दिस इज माय बैंक अकाउंट। अब जर्नल्स क्या बोल रहे हैं कि बैंक अकाउंट को अब डेबिट कीजिए 50,000, तो बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में जाएंगे, अमाउंट कॉलम में कितना लिखेंगे 50,000। व्हाट इज द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 8.4.26, तो ये डेट दे दिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का काउंटर पार्ट क्या है डेबिट है, तो उल्टा क्रेडिट साइड में देखो कैश, तो बैंक का काउंटर पार्ट क्या है कैश, तो यहां पर टू कैश काउंटर पार्ट को लिखेंगे पर्टिकुलर्स कॉलम में। तो बैंक का काउंटर पार्ट कैश, बैंक कितना डेबिट होगा 50,000, तो बैंक कॉलम में हम लोग कितना लिखेंगे 50,000। तो बैंक डेबिट हो गया 50,000, उसका काउंटर पार्ट क्या है कैश। नेक्स्ट कैश अकाउंट टू कैश क्रेडिट, मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा तो हम लोग कहां पर जाएंगे क्रेडिट साइड, तो कैश का हम लोग किस साइड में जाएंगे क्रेडिट साइड। डेट सेम 8.4.26। कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड कितना 50,000, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कितना करेंगे 50,000। अब कैश का काउंटर पार्ट क्या है वही चक्कर है, कैश क्रेडिट, तो ऑपोजिट में देखो क्या है बैंक, तो कैश का काउंटर पार्ट क्या है बैंक, क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय बैंक फॉर 50,000। तो इसका भी पोस्टिंग कंप्लीट। बैंक डेबिट हुआ 50,000, बैंक डेबिट हुआ 50,000, कैश क्रेडिट हुआ 50,000, कैश का क्रेडिट साइड में कितना लिखे 50,000, काउंटर पार्ट को दे दिए, डेट को दे दिया। तो सीधा साधा वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नहीं पोस्टिंग। नेक्स्ट ये जर्नल परचेज अकाउंट ओपन किए नहीं है, तो एक परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। सो दिस इज माय परचेज अकाउंट। क्या कमांड, क्या आदेश जर्नल हमको दे रहा है कि आप परचेज अकाउंट को डेबिट कीजिए, तो हम लोग डेबिट साइड में जाएंगे और उनको डेबिट करेंगे। कितना से डेबिट करेंगे 40,000, तो परचेज अकाउंट का डेबिट साइड में जाएंगे। डेट है 16.4.26, सो परचेज अकाउंट डेबिटेड। काउंटर पार्ट क्या है डेबिट है, तो उल्टा क्रेडिट साइड में क्या है टू मिस्टर एक्स अकाउंट, तो परचेज का काउंटर पार्ट इज मिस्टर एक्स अकाउंट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। परचेज कितना डेबिट हुआ है 40,000, तो यहां पर हम लोग कितना दिए 40,000। नेक्स्ट मिस्टर एक्स अकाउंट हम लोग पहले ओपन नहीं किए, तो यहां पर मिस्टर एक्स अकाउंट ओपन करो आप। मिस्टर एक्स अकाउंट जर्नल्स क्या बोल रहा है मिस्टर एक्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 40,000, तो हम लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे। मिस्टर एक्स का डेट देंगे 16.4.26, एक्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, गो टू द क्रेडिट साइड। एक्स का काउंटर पार्ट एक्स क्रेडिट है, ऑपोजिट डेबिट में क्या है परचेज, तो माय परचेज अकाउंट काउंटर पार्ट दिए। कितना एक्स क्रेडिट होगा 40,000, तो एक्स कॉलम में जाके अमाउंट कॉलम में जाके कितना देंगे हम लोग 40,000। तो ये 3 सिंपल जर्नल एंट्री था। सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब एंट्री में एक सिंगल डेबिट और एक सिंगल क्रेडिट। नेक्स्ट 2 जो जर्नल्स है ये वाला और ये वाला, ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड जर्नल एंट्री? एक ही जर्नल एंट्री में, सेम जर्नल एंट्री में मल्टीपल डेबिट्स या मल्टीपल क्रेडिट
और इट कैन बी बोथ मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्री। स्टूडेंट्स लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री पोस्टिंग करने में गड़बड़ करते हैं, तो उसको बहुत अच्छा तरीका से हम लोग समझेंगे, ध्यान से इसको समझिए। ये वाला कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड बाय 30,000, तो पहले तो आप लोग को दिमाग में रखना है कि कैश का डेबिट साइड में जाएंगे, डेबिट हो रहा है, और कितना पोस्टिंग करेगा 30,000, तो ये तो क्लियर है। कैश अकाउंट डेबिट, तो हम लोग डेबिट साइड में जाएंगे, 22.4.26 डेट दे दिया। अब कैश का काउंटर पार्ट क्या है, दिस इज द पार्ट यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड। कैश डेबिट है तो हमको उल्टा क्रेडिट में देखना है, क्रेडिट में क्या है, सेल्स, तो कैश का काउंटर पार्ट क्या है, सेल्स है, बैंक काउंटर पार्ट नहीं है, क्योंकि कैश भी डेबिट हो रहा है, बैंक भी डेबिट हो रहा है, तो कैश डेबिट उसका काउंटर पार्ट हमको उल्टा क्रेडिट में देखना है, सेल्स, तो कैश का काउंटर पार्ट इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री में क्या है, सेल्स, तो डेबिट साइड में जाएंगे, कैश डेबिट है, और काउंटर पार्ट देंगे टू सेल्स। अब यहां पर कितना अमाउंट लिखेंगे, कैश कितना डेबिट हो रहा है 30,000, तो यहां पर कितना देंगे 30,000, सेल्स वाला नहीं लिखेंगे 60,000, कैश डेबिट हो रहा 30,000, तो कैश को डेबिट किए 30,000, कैश का काउंटर पार्ट क्या है, सेल्स, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट इज बैंक, क्या बोल रहा है जर्नल्स, जर्नल्स बोल रहा है आप लोग बैंक अकाउंट को डेबिट कीजिए, और कितना डेबिट कीजिए 30,000 से, तो हम लोग ये बैंक अकाउंट में जाएंगे, बैंक को डेबिट करना है, और कितना डेबिट करना है 30,000, तो वी विल गो टू द बैंक अकाउंट डेबिट साइड। बैंक का काउंटर पार्ट क्या है, बैंक डेबिट है तो हमको उल्टा क्रेडिट साइड में देखना है, तो बैंक का काउंटर पार्ट क्या है, सेल्स, तो फर्स्ट विल गिव द डेट 22.4.26, बैंक का काउंटर पार्ट क्या है, सेल्स, तो हम लोग सेल्स काउंटर पार्ट यहां पर लिखे, बैंक कितना डेबिट हो रहा है 30,000, तो यहां पर हम लोग कितना देंगे 30,000, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बैंक डेबिट हो रहा है 30,000, सेल्स का अमाउंट नहीं देंगे, सेल्स केवल बैंक का काउंटर पार्ट है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 30,000, डेबिट किया 30,000 किसके अगेंस्ट में, सेल्स के अगेंस्ट में, ठीक है, तो बैंक अकाउंट में पोस्टिंग इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन इज सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो ये मेरा सेल्स अकाउंट है, हम लोग सेल्स का किस साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे, कितना क्रेडिट करेंगे 60,000 क्रेडिट करेंगे, सो विल गो टू द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, डेट इज 22.4.26, सेल्स अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, सेल्स का काउंटर पार्ट क्या है, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, काउंटर पार्ट मतलब ऑपोजिट डेबिट में, ऑपोजिट डेबिट में आपको क्या दिख रहा है, कैश भी दिख रहा है और बैंक भी दिख रहा है, दोनों डेबिट है, सेल्स क्रेडिट 60,000, उसके अगेंस्ट में दो काउंटर पार्ट है डेबिट साइड में, एक है कैश और एक है बैंक, 30,000, सेल्स क्रेडिट 60, इन दोनों का काउंटर पार्ट का भी अमाउंट कितना है 30, 60, तो सेल्स का काउंटर पार्ट एक नहीं है, हाउ मेनी, बोथ कैश एंड बैंक, तो सेल्स का क्रेडिट साइड में जाएंगे, दोनों काउंटर पार्ट देंगे, बाय कैश एंड देन बाय बैंक, दोनों काउंटर पार्ट को लिख दिए हम लोग, सेल्स कितना क्रेडिट होगा 60,000, यहां पर टोटल 60,000 आना चाहिए, सेल्स क्रेडिट तो 60,000 हो रहा है, कैश के अगेंस्ट में कितना हो रहा है 30,000, और बैंक के अगेंस्ट में भी कितना हो रहा है 30,000, तो कैश के अगेंस्ट में 30,000 और बैंक के अगेंस्ट में कितना 30,000, टोटल क्रेडिट सेल्स कितना हुआ 60,000। एक बार फिर से समझेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितना 30,000, तो कैश को कितना डेबिट किए 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, बैंक अकाउंट को कितना डेबिट किए 30,000, और सेल्स कितना क्रेडिट हुआ 60,000, तो सेल्स को देखो टोटल क्रेडिट कितना हो रहा है 60,000, तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री का पोस्टिंग था। नेक्स्ट जर्नल भी कंपाउंड जर्नल एंट्री है, दो क्रेडिट है, एक डेबिट के अगेंस्ट में दो क्रेडिट, तो दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड जर्नल एंट्री। कैसे पोस्टिंग करेंगे हम लोग, सेम टू सेम, मिस्टर एक्स अकाउंट, तो ये मेरा मिस्टर एक्स अकाउंट है, एक्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितना डेबिट हो रहा है
40,000। तो हम लोग x का डेबिट साइड में जाएंगे और टोटल कितना अमाउंट कॉलम में डेबिट करेंगे 40,000। x डेबिट, काउंटर पार्ट के लिए उल्टा क्रेडिट साइड में देखना है। मिस्टर एक्स डेबिट है, काउंटर पार्ट में एक नहीं दो है, कैश एंड बैंक। 40,000 एक्स डेबिट हो रहा है, उसके अगेंस्ट में दो काउंटर पार्ट है, कैश एंड बैंक, और उन दोनों का टोटल भी कितना है 40,000। तो एक्स अकाउंट डेबिट, हम लोग एक्स का डेबिट साइड में जाएंगे, डेट देंगे 24.4.26। एक्स डेबिट हो रहा है, काउंटर पार्ट एक नहीं है दोनों, तो दोनों को लिखेंगे टू कैश अकाउंट एंड देन टू बैंक अकाउंट। तो काउंटर पार्ट था, टोटल डेबिट कितना होगा 40,000। कैश के अगेंस्ट पे कितना डेबिट हो रहा है 10,000 और बैंक के अगेंस्ट पे कितना हो रहा है 30,000। तो यहां पर कितना देंगे 30,000। आप लोग देखिए, एक्स अकाउंट को डेबिट करना था 40,000, कितना डेबिट की 10,000, 30,000, 40,000 डेबिट किए। नेक्स्ट वन कैश अकाउंट क्रेडिट, कितना 10,000। तो हम लोग कैश का क्रेडिट साइड में जाएंगे, कितना क्रेडिट करेंगे 10,000। सो विल गो टू द क्रेडिट साइड, डेट इज 24.4.26। कैश क्रेडिट हो रहा है 10,000, काउंटर पार्ट क्या है कैश क्रेडिट है, तो काउंटर पार्ट उल्टा डेबिट में देखना है। तो कैश का काउंटर पार्ट मिस्टर एक्स है, तो क्रेडिट साइड में जाके बाय मिस्टर एक्स। कितना कैश क्रेडिट हो रहा है 10,000, तो कैश का क्रेडिट साइड में कितना पोस्टिंग करेंगे 10,000। तो वी हैव पोस्टेड मिस्टर एक्स अकाउंट कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन इज बैंक अकाउंट। जर्नल्स क्या बोल रहा है कि आप बैंक को क्रेडिट कीजिए और कितना क्रेडिट कीजिए 30,000। तो हम लोग भी बैंक का क्रेडिट साइड में जाएंगे और कितना से क्रेडिट करेंगे 30,000 से हम लोग क्रेडिट करेंगे। बैंक इज क्रेडिटेड, काउंटर पार्ट उल्टा डेबिट साइड में, बैंक का काउंटर पार्ट मिस्टर एक्स है, कैश नहीं, क्योंकि बैंक क्रेडिट है कैश भी क्रेडिट है। हमको बैंक क्रेडिट के केस में डेबिट साइड में खोजना पड़ेगा कि उसका काउंटर पार्ट कौन है मिस्टर एक्स। So we'll go to the credit side of bank account. Date 24.4.26. Bank credited by 30,000. 30,000 counterpart क्या है Mr. X. So credit side में जाएंगे by Mr. X account. And it comes to कितना बैंक कितना क्रेडिट हो रहा है 30,000. तो यहां पर हम लोग कितना क्रेडिट किए 30,000. चेक कर लेंगे हम लोग। मिस्टर एक्स कितना डेबिट हुआ 40,000, 10,000, 30,000, 40,000 डेबिट। कैश कितना क्रेडिट हुआ 10,000, ये है कैश क्रेडिट साइड में कितना हुआ 10,000 और बैंक कितना क्रेडिट हुआ 30,000। तो बैंक का क्रेडिट साइड में हम लोग कितना पोस्टिंग किए 30,000। पोस्टिंग कंप्लीटेड। ये सबसे कमबसम होता है ना, एक एक करके पोस्टिंग करना और बहुत ध्यान से करना पड़ता है। सो पोस्टिंग इज कंप्लीटेड। अब हम लोग क्या करेंगे लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट? हमको दोनों साइड इक्वल करना है, मतलब दोनों साइड का टोटल सेम टू सेम करना है। कैसे करेंगे? लेट्स टेक द कैश अकाउंट। कैश का डेबिट साइड कितना है 1,00,000 और 30,000, 1,30,000। तो कैश का डेबिट साइड कितना है 1,30,000 और क्रेडिट साइड कितना है 50,000 and 10,000, 60,000। इक्वल है क्या? नहीं, हमको इक्वल करना पड़ेगा। कौन सा साइड भारी है? डेबिट साइड का टोटल कितना है 1,30,000, ये कैश का डेबिट साइड है, और क्रेडिट साइड कितना है 60,000, तो ये 60,000 क्रेडिट साइड है। तो कैश का डेबिट साइड 1,30,000 है, क्रेडिट साइड कितना है 60,000, मतलब क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड भारी है, क्रेडिट साइड कम है। इक्वल करने के लिए ये साइड हेवियर है तो यहां पर देना पड़ेगा, ये साइड भारी है तो इक्वल करने के लिए यहां पर देना पड़ेगा। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज आई थिंक इट कम्स टू 70,000। तो डिफरेंस कितना है 70,000। डेबिट साइड इज हेवियर बाय 70,000, तो हमको कहां पर देना है क्रेडिट साइड 70,000। कब देंगे? ये सब ट्रांजैक्शन अप्रैल का है, तो हम लोग मान रहे कि ये अकाउंटिंग पीरियड मंथ ऑफ अप्रैल का है। अप्रैल मंथ कब खत्म होता है 30th ऑफ अप्रैल। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, डेट देंगे 30.4.26
26। क्या लिखेंगे हम लोग? बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस कर रहा है, बैलेंस सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कैरिड डाउन। कितना? 70,000। अब आप लोग देखिए दोनों साइड इक्वल है। डेबिट साइड का टोटल 1,30,000, क्रेडिट साइड का भी टोटल कितना है? 1,30,000। टोटल दे देंगे हम लोग 1,30,000, 1,30,000। नेक्स्ट, ये जो क्रेडिट बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, इसको नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हमको दिखाना है। और ये ओपनिंग बैलेंस हम लोग कहां पर दिखाएंगे? उल्टा साइड में। ये क्रेडिट साइड है, उल्टा साइड मतलब डेबिट साइड में। व्हाट विल बी द डेट? एंड ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कब चालू होगा? बिगिनिंग ऑफ मई। तो डेट देंगे 1.5.26। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी एंड इट कम्स टू कितना? 70,000। बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। तो क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग नेक्स्ट पीरियड का एज एन ओपनिंग बैलेंस उसको हम लोग क्या करते हैं? ब्रॉट डाउन करते हैं। ठीक है, ये उल्टा साइड में हम लोग क्यों देते हैं ये भी तो समझना है। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कैश का डेबिट साइड हेवियर था 70,000 से। कैश का डेबिट साइड हेवियर है, इक्वल करने के लिए इसको हमको कहां पर देना पड़ रहा है? क्रेडिट साइड। लेकिन ये 70,000 क्या शो कर रहा है? कि कैश का डेबिट साइड इज हेवियर बाय 70,000। तो कैश इज शोइंग अ डेबिट बैलेंस। इक्वल करने के लिए हमको कहां पर देना पड़ रहा है? क्रेडिट साइड। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसका सही जगह इट शोज कि डेबिट साइड ऑफ कैश इज हेवियर बाय 70,000। तो इसीलिए कैश अकाउंट इज शोइंग अ डेबिट बैलेंस। उसको नेक्स्ट पीरियड सही जगह डेबिट साइड में हम लोग शो कर दिए। कितना? 70,000। नेक्स्ट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का किस साइड भारी है? 1,00,000। क्रेडिट साइड इज हेवियर। बेचारा अकेला यहां पर पड़ा हुआ है, तो चलिए उनका कंपेनियन देते हैं। क्रेडिट साइड इज 1,00,000। डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट साइड इज हेवियर बाय 1,00,000। हम लोग इक्वल करने के लिए कहां पर देना है? डेबिट साइड। कितना लेंगे? 1,00,000। मंथ एंड डेट 30.4.26 टू बैलेंस सीडी कितना देंगे? 1,00,000। तो ये रहा 1,00,000। ठीक है, इक्वल हो गया दोनों साइड। टोटल कर देते हैं, डेट इज कितना? 1,00,000। यहां पर भी कितना है? 1,00,000। टोटल आपका सेम लाइन में होना चाहिए। ठीक है, और ये क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस उल्टा साइड में। तो विल गो टू द रिवर्स साइड 1.5.26 बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन एंड इट कम्स टू कितना? 1,00,000। तो बैंक कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट। बैंक का किस साइड भारी है? डेबिट साइड इज 80, क्रेडिट साइड इज 30। तो डेबिट साइड भारी है। टोटल करेंगे 80,000। कितना से भारी है? डेबिट साइड इज 80, क्रेडिट साइड इज 30। तो यहां पर कितना देना है? बाय बैलेंस कितना देना है? 50,000। दोनों साइड इक्वल हो गया। टोटल हैज टू बी ऑन द सेम लाइन। तो ये हो गया इक्वल। डेट देंगे 30.6.26। इक्वल हो गया दोनों साइड। क्लोजिंग बैलेंस brought forward as opening balance on the debit side. Debit side में जाएंगे, डेट देंगे 1.5.26 to balance BD and it comes to कितना? 50,000. Next, purchase account. Very simple. Debit side 40,000, credit side में कुछ नहीं है, तो यहां पर 40,000 देके इक्वल होगा। क्रेडिट साइड में जाएंगे, मंथ एंड डेट 30.4.26 बाय बैलेंस CD इट कम्स टू कितना? 40,000। टोटल आप दे भी सकते हो और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो 40,000 40,000। ऐसा क्यों? दोनों साइड में अगर सिंगल अकाउंट है, सिंगल आइटम है और अमाउंट भी सेम है 40,000 40,000, तो केवल डबल लाइन देने से चल जाता है। भाई 40,000 को टोटल करोगे तो 40,000 ही आएगा ना। तो टोटल तो जब एक से ज्यादा होता है तब हम लोग टोटल करते हैं। तो यू कैन गिव इट लाइक दिस प्रोवाइडेड आप लोग का टीचर इसको अगर मान रहा है तो। ठीक है, नहीं तो टोटल कर दोगे, क्या करना है?
बाय बैलेंस सीडी 40,000, उसको हम लोग कहां पर दिखाएंगे? उल्टा साइड, रिवर्स साइड, 1.5.26 टू बैलेंस बीडी, ठीक है, सीडी कैरिड डाउन, वेरी इजी टू रिमेंबर, क्लोजिंग बैलेंस है, कैरिड डाउन सीडी, ये बिगनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस बीडी करके हम लोग दिखाएंगे। नाउ कितना? 40,000। नेक्स्ट अकाउंट इज मिस्टर एक्स अकाउंट। नाउ दिस इज यूनिक, ये थोड़ा यूनिक है। क्यों? इनका डेबिट साइड भी 40,000 है और क्रेडिट साइड भी कितना है? 40,000। तो इनका कोई डिफरेंस नहीं है, इनका कोई बैलेंस नहीं है, तो केवल टोटल करके हम लोग छोड़ देंगे। तो ये रहा 40,000 टोटल, उल्टा साइड यहां नहीं करेंगे, सेम लाइन 40,000 टोटल, सेम लाइन में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बैलेंस नहीं है, बाय बैलेंस सीडी लिखने का दरकार नहीं है, ठीक है, तो हमको मेहनत नहीं करना पड़ा, ठीक है। मिस्टर एक्स को मैसेज कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो कि थैंक यू फॉर नॉट डिस्टर्बिंग अस। तो ये हो गया मिस्टर एक्स अकाउंट। एंड फाइनली द लास्ट अकाउंट, सेल्स अकाउंट। क्रेडिट साइड 30,60,000, डेबिट साइड में कुछ नहीं है तो उल्टा साइड में जाएंगे, 30.4.26 टू बैलेंस सीडी कैरिड डाउन 60,000 इक्वल हो गया, टोटल दे दो 60,000 टोटल हैज टू बी ऑन द सेम लाइन, तो 60,000 बैलेंस सीडी, ये जो डेबिट साइड पे है ये डेबिट बैलेंस नहीं है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेल्स का क्रेडिट साइड इज हेवी बाय 60,000, तो सेल्स अकाउंट इज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 60,000। इक्वल करने के लिए हमको डेबिट साइड में देना पड़ा है। नेक्स्ट पीरियड उसको हम लोग कहां पर दिखाएंगे? रिवर्स साइड, उल्टा साइड। डेट 1.5.26 बाय बैलेंस बीडी, इट कम्स टू कितना? 60,000। सो बैलेंसिंग कंप्लीटेड, पोस्टिंग भी कंप्लीट हो गया और उसके बाद बैलेंस हम लोग एक एक लेजर अकाउंट को बैलेंस किए। अब हम लोग फाइनली एक ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। क्यों? लेजर्स में पोस्टिंग आप लोग ठीक ठाक की हो कि नहीं, बैलेंसिंग ठीक ठाक की हो कि नहीं, ये कौन चेक करेगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस चेक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो एक ट्रायल बैलेंस हम लोग तैयार करेंगे। तो चलिए लेट्स मूव इनटू द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अब हम लोग लास्ट लेग ऑफ सॉल्यूशन में पहुंच गए, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ये काफी आसान है। कैसे तैयार करेंगे ट्रायल बैलेंस? पहले फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट है, ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट 2 कॉलम्स ऑन द राइट हैंड साइड, एक है डेबिट कॉलम और एक है क्रेडिट कॉलम, ठीक है। ऊपर में हेडिंग्स देना है, क्या है हेडिंग्स? ट्रायल बैलेंस ऑफ बिजनेस या बिजनेसमैन, जिनकी बुक्स में ये सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर बिजनेस या बिजनेसमैन का नाम दिया है तो वो बिजनेस या बिजनेसमैन का नाम यहां पर देने वाले हैं। यहां पर नाम नहीं है तो हम लोग क्या देंगे? डॉट 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 एज ऑन। कौन सा डेट में हम लोग ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं? अकाउंट पीरियड एंड में, ठीक है। इनका अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म हुआ? एंड ऑफ अप्रैल, ठीक है। लेजर जिस दिन बैलेंस किए, तो एज ऑन 30.4.2026, ये रहा 2 अमाउंट कॉलम, ये रहा डेबिट कॉलम और ये है क्रेडिट कॉलम। और आप लोग चाहो तो एक सीरियल नंबर भी दे सकते हो जो कि ऑप्शनल है, सीरियल नंबर ऑप्शनल है एज आई सेड। और यहां पर क्या देंगे? पर्टिकुलर्स। आप चाहो तो यहां पर हेड्स ऑफ अकाउंट्स भी दे सकते हो या नेम ऑफ अकाउंट्स भी आप दे सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे? नंबर 1 कैश अकाउंट, यहां पर पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे कैश अकाउंट। नेक्स्ट कैश का हम लोग ये क्रेडिट बैलेंस नहीं, ट्रायल बैलेंस मतलब लेजर का बैलेंस हमको यहां पर देना है, फाइनल बैलेंस। फाइनल बैलेंस, बैलेंस सीडी। नेक्स्ट पीरियड का किस साइड में है? डेबिट साइड। आप लोग ये वाला नहीं दीजिएगा, आप लोग ये वाला दीजिएगा। ये किस साइड में है? डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 70,000। एज आई सेड ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, 70,000 ये शो कर रहा है कि कैश का डेबिट साइड इज हेवियर बाय 70,000। तो हम लोग नेक्स्ट पीरियड का जो ओपनिंग बैलेंस है 70,000, वो हम लोग ट्रायल बैलेंस में देंगे। एक लेजर फोलियो कॉलम भी होता है, दे देंगे
CLF। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट नंबर 2, तो ये रहा मेरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस कहां पर है? क्रेडिट साइड 1 लाख। तो हम लोग कहां पर देंगे? क्रेडिट साइड देंगे। कितना देंगे? 1 लाख। नेक्स्ट बैंक अकाउंट नंबर 3, तो ये रहा मेरा बैंक अकाउंट। नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस कहां पर है? डेबिट साइड। कितना? 50,000। तो ये हम लोग देंगे 50,000। नेक्स्ट इज परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस डेबिट 40,000। सो नंबर 4 परचेज। कितना परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना शो कर रहा है? 40,000 डेबिट साइड 40,000। नेक्स्ट वन इज मिस्टर एक्स अकाउंट। एज आई सेड दिस इज यूनिक अकाउंट। यहां पर कोई बैलेंस है ही नहीं, बोथ साइड्स ऑटोमेटिकली टैली कर रहा है बिना बैलेंस सीडी दिए। तो जब बैलेंस ही नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ भी लिखने का दरकार नहीं है। एंड द फाइनल वन सेल्स। सो नंबर 5 सेल्स अकाउंट। लिख भी सकते हो यहां पर, अकाउंट ना लिखने से भी चलेगा। सेल्स 60,000 किस साइड में? नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। तो इसको हम लोग कहां पर देंगे? क्रेडिट साइड। सो सबका जो ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस जो कि ओपनिंग बैलेंस होता है, वो हम लोग ट्रायल बैलेंस में शो कर दिए। नेक्स्ट अब हम लोग टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है? 70,000, 50,000, 40, इट कम्स टू 1,60,000। और क्रेडिट साइड का भी टोटल कितना आ रहा है? 1,60,000। तो यू कैन सी कि ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली कर रहा है। अगर टोटल ट्रायल बैलेंस का टैली कर रहा है तो हम लोग मान सकते हैं कि लेजर्स में पोस्टिंग सही किए हैं, सही साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड सही पोस्टिंग किए हैं, और अमाउंट भी ठीक ठाक पोस्टिंग किए हैं, और बैलेंस भी हम लोग ठीक ठाक किए हैं। तो लेजर्स में पोस्टिंग ठीक ठाक करेंगे और बैलेंसिंग ठीक ठाक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस शो करेगा। डेबिट साइड, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल सेम रहेगा। और सेम रहने का मतलब हम लोग लेजर अकाउंट में पोस्टिंग और बैलेंसिंग हम लोग ठीक ठाक किए। अगर टैली नहीं किया तो हम लोग पोस्टिंग या बैलेंसिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हैं, तो उसको रेक्टिफाई करके फ्रेश बैलेंस यहां पर देंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। एज आई सेड, ट्रायल बैलेंस चेक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो टैली किया तो हम लोग ठीक ठाक पोस्टिंग किए, ठीक ठाक बैलेंसिंग किए हैं। तो ये कंप्लीट पिक्चर था कि ट्रांजैक्शन पहले कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल्स, फिर वहां से लेजर्स में पोस्ट करते हैं, और उसका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग एक ट्रायल बैलेंस हम लोग तैयार करते हैं। तो ये कंप्लीट नॉलेज था। आई थिंक कि ये आप लोग अच्छा तरीका से समझे हो। अच्छा लगे तो ये वीडियो आप लोग शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम पूरा का पूरा इन डिटेल में आप लोग को सब कुछ समझाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।